नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास की मंगलवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए मंगल देवता की जय हो, हनुमान जी की जय हो। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती। मंगल देव के दिन न तो घर को लिपती न ही पृथ्वी खोदती। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है। साधु कहने लगे कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी जमीन लिप दे तो तेरा बहुत पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर देती हूँ, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाती हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लिपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते उद्धत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगे कि महाराज पृथ्वी लिपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका मैं पालन करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे ही 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगे कि तू अपने लड़के को बुलाकर औधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्यों करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा, जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आई तो साधु ने कहा, तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर खाना पकाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुला लो, वह भी आकर भोग लगा जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसी आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं। आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो वहाँ जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। हनुमान जी की कृपा से बुढ़िया का घर अन्य धन से भर गया, वह सुखी जीवन जीने लगी। प्रेम से बोले मंगल देवता की जय हो, हनुमान जी की जय हो। एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिया और कहा, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा।
कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रश्नचित सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छिपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर आ गया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर में आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने सपने में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए मंगल देवता की जय हो, हनुमान जी की जय हो। एक बार की बात है, माता अंजना हनुमान जी को कुटी में लिटाकर कहीं बाहर चली गईं। थोड़ी देर में उन्हें इतनी तेज भूख लगी, इतने में आकाश में सूर्य भगवान उगते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने समझा यह कोई लाल रंग सुंदर मीठा फल है। बस एक ही छलांग में सूर्य भगवान के पास जा पहुँचे और उन्हें पकड़कर मुंह में रख लिया। सूर्य ग्रहण का दिन था। राहु सूर्य को ग्रसने के लिए उनके पास पहुँच रहा था। उसे देखकर हनुमान जी ने सोचा यह कोई काला फल है, इसलिए उसकी ओर भी झपटे। राहु किसी तरह भागकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। उसने कांपते हुए स्वरों में इंद्रदेव से कहा, भगवान आज आपने यह कौन सा दूसरा राहु सूर्य को ग्रसने के लिए भेज दिया है? यदि मैं भगा न होता तो वह मुझे भी खा गया होता। राहु की बातें सुनकर भगवान इंद्र को बड़ा अचंभा हुआ। वह अपने सफेद ऐरावत हाथी पर सवार हो हाथ में वज्र लेकर बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एक बानर बालक सूर्य को मुंह में दबाए आकाश में खेल रहा है। हनुमान जी ने भी सफेद ऐरावत सवार इंद्र को देखा। उन्होंने समझा कि यह भी कोई खाने लायक पदार्थ है। वह उधर भी झपट पड़े। यह देखकर देवराज इंद्र बहुत ही क्रोधित हो उठे। अपनी ओर झपटते हुए हनुमान जी से अपने को बचाया तथा सूर्य को छुड़ाने के लिए हनुमान जी की हनु पर ब्रज का तेज प्रहार किया। वज्र के उस प्रहार से हनुमान जी का मुंह खुल गया और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान जी के गिरते ही उनके पिता वायु देवता वहां पहुंच आए। अपने बेहोश बालक को उठाकर उन्होंने छाती से लगा लिया। माता अंजना भी वहां दौड़ी हुई आ पहुंची। हनुमान जी को बेहोश देखकर वह रोने लगी। वायु देवता ने क्रोध में आकर बहना ही बंद कर दिया। हवा के रुक जाने के कारण तीनों लोगों के सभी प्राणी व्याकुल हो उठे। पशु पक्षी बेहोश हो होकर गिरने लगे। पेड़ पौधे और फसलें सूखने लगे। ब्रह्मा जी इंद्र सहित सारे देवताओं को लेकर वायु देवता के पास पहुँचे। उन्होंने अपने हाथ से छूकर हनुमान जी को जीवित करते हुए वायु देवता से कहा, वायु देवता आप तुरंत बहाना शुरू करें। वायु के बिना हम सब लोगों के प्राण संकट में पड़ गए हैं। यदि आपने बहने में जरा भी देर की तो तीनों लोगों के प्राणी मौत के मुंह में चले जाएंगे। आपके इस बालक को आज सभी देवताओं की ओर से वरदान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने कहा, आज से इस बालक पर किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र का प्रभाव भी इस पर नहीं पड़ेगा। इसकी टुड्डी वज्र से टूट गई थी, इसलिए इसका नाम आज से हनुमान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुदेव तुम्हारा यह पुत्र बल बुद्धि विद्या में सबसे बढ़ चढ़कर होगा। तीनों लोकों में किसी भी बात में इसकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। यह भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त होगा। इसका ध्यान करते ही सबके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। यह मेरे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से सर्वथा मुक्त होगा। वरदान से प्रसन्न होकर और ब्रह्मा जी एवं देवताओं की प्रार्थना सुनकर
वायु देवता फिर पहले की तरह बहना शुरू कर दिया। तीनों लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। प्रेम से बोली हनुमान जी की जय हो। हनुमान जी सुग्रीव आदि बानरों के साथ ऋणमुख पर्वत की एक बहुत ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे। उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी की खोज करते हुए लक्ष्मण जी के साथ ऋणमुख पर्वत के पास पहुँचे। ऊंची चोटी पर से बानरों के राजा सुग्रीव ने उन लोगों को देखा। उसने सोचा कि ये बालिके भेजे हुए दो योद्धा हैं जो मुझे मारने के लिए हाथ में धनुष बाण लिए चले आ रहे हैं। दूर से देखने पर यह दोनों बहुत बलवान जान पड़ते थे। डर से घबराकर उसने हनुमान जी से कहा, हनुमान वह देखो, दो बहुत ही बलवान मनुष्य हाथ में धनुष बाण लिए इधर ही बढ़े चले आ रहे हैं। लगता है इन्हें बालके मुझे मारने के लिए भेजा है। ये मुझे ही चारों ओर से खोज रहे हैं। तुम तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप बना लो और इन दोनों योद्धाओं के पास जाओ तथा यह पता लगाओ कि यह कौन है, यहाँ किस लिए घूम रहे हैं। अगर कोई भय की बात जान पड़े तो मुझे वहीं से संकेत कर देना। मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर कहीं और भाग जाऊंगा। सुग्रीव को अत्यंत डरा हुआ और घबराया देखकर हनुमान जी तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी के पास जा पहुँचे। उन्होंने दोनों भाइयों को माथा छूकर प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं? यहाँ की धरती बड़ी ही कठोर है। आप लोगों के पैर बहुत ही कोमल हैं। किस कारण से आप यहाँ घूम रहे हैं? आप लोगों की सुंदरता देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हो या नर और नारायण नाम से प्रसिद्ध ऋषि हो। आप अपना परिचय देकर हमारा उपकार कीजिए। हनुमान जी की मन को अच्छी लगने वाली बातें सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना और लक्ष्मण का परिचय देते हुए कहा कि राक्षसों ने सीता जी का हरण कर लिया है। हम उन्हें खोजते हुए चारों ओर घूम रहे हैं। हे ब्राह्मण देव, मेरा नाम राम तथा मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अब आप अपना परिचय दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र की बातें सुनकर हनुमान जी ने जान लिया कि यह स्वयं भगवान ही हैं। बस वे तुरंत ही उनके चरणों पर गिर पड़े। राम ने उठाकर उन्हें गले से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप तो सारे संसार के स्वामी हैं, मुझसे मेरा परिचय क्यों पूछते हैं? आपके चरणों की सेवा करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। अब मुझे अपने परम पवित्र चरणों में जगह दीजिए। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। हनुमान जी ने उत्सुकता और प्रसन्नता से भरकर दोनों भाइयों को उठाकर कंधे पर बैठा लिया। सुग्रीव ने उनसे कहा था कि भय की कोई बात होगी तो मुझे वहीं से संकेत करना। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। यही सुग्रीव के लिए संकेत था कि इनमें कोई भय नहीं है। उन्हें कंधे पर बैठाए हुए ही वह सुग्रीव के पास आए। उनसे सुग्रीव का परिचय कराया। भगवान ने सुग्रीव के दुख और कष्ट की सारी बातें जानी, उन्हें अपना मित्र बनाया और दुष्ट बाली को मारकर उसे किष्किंधा का राजा बना दिया। इस प्रकार हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव का सारा दुख दूर हो गया। प्रेम से बोली हनुमान जी की जय हो। बानरों के राजा सुग्रीव की आज्ञा पाकर सारे बानर और भालू अलग अलग दिशाओं में सीता जी का पता लगाने के लिए चल पड़े। सुग्रीव ने अंगद, नल, नील, जामवंत और हनुमान जी को दक्षिण दिशा में जाकर सीता जी की खोज करने के लिए कहा। प्रस्थान करती हुई इस टोली के सबसे अंत में हनुमान जी ने आकर भगवान के चरणों पर अपना मस्तक रख कर जाने की आज्ञा मांगी। भगवान ने प्रेम से गदगद होकर उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने हनुमान जी के मस्तक पर अपना हाथ रखते हुए कहा, महावीर पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारे बल, पराक्रम, शील, गुण, सदाचार और संयम की तुलना कर सकने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा वेग अपने पिता पवन के समान है। तुम सभी प्रकार से सीता का पता लगाने में समर्थ हो। मुझे विश्वास है कि तुम अतिशीघ्र ही उनका समाचार लेकर यहाँ लौटोगे। तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। सीता ने तुम्हें कभी देखा नहीं है। तुम मेरे ही सेवक और दूत हो। सीता को यह विश्वास दिलाना आवश्यक है
इसके लिए मैं तुम्हें अपनी अंगूठी देता हूँ। इस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। सीता इसे भली भांति पहचानती है। इसे सीता को देकर मेरा सब संदेश उनसे कहना। तुम उनसे कहना कि मैं दिन रात उनका ही ध्यान करता हूँ। उनकी सुध मिलते ही मैं बिना एक पल का विलंब किए रावण को मारकर उन्हें अपने पास लाऊंगा। उनसे यह भी कहना कि मुझे इस बात की भी भली भांति पता है कि वह भी दिन रात मेरा ही ध्यान करती हैं, सदा मेरा नाम जप करती हैं। उनका मन सदा मुझ में ही लगा रहता है। मेरे वियोग से उन्हें जो अपार कष्ट है उसे भी मैं भली भांति जानता हूँ, लेकिन उन्हें इस बातों से जरा भी घबराना नहीं चाहिए। अब उनके कष्ट का समय बीत चुका है। अब शीघ्र ही उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। मेरे परम प्रिय हनुमान, इस प्रकार तुम सब तरह से सीता को सांत्वना देकर आश्वस्त करना। भगवान श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर हनुमान जी उनके प्रेम में मग्न होकर आंसू बहाने लगे। उन्होंने मन में विचार किया कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान श्री रामचंद्र जी सारे संसार के स्वामी हैं। आज इन्होंने अपने मुख से मेरी भक्ति की सराहना और प्रशंसा की है। मुझसे अधिक भाग्यशाली और कौन हो सकता है। मन में इस प्रकार का विचार करते हुए उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा दी गई वह मुद्रिका लेकर अपने मस्तक से लगा लिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पुनः उन्हें हृदय से लगाते हुए कहा, वायुपुत्र हनुमान, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को पार करते हुए सीता का पता लगाकर शीघ्र ही मेरे पास लौटकर आओगे। सभी प्रकार से तुम्हारा कल्याण हो। भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाकर हनुमान जी अंगद, नल, नील और जामवंत आदि को साथ लेकर माता सीता के खोज करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। प्रेम से बोली हनुमान जी की जय हो। राक्षसों के राजा रावण की राजधानी चारों ओर समुद्र से घिरी हुई थी। वहाँ का दुर्ग किला भी बहुत विशाल और सुदृढ़ था। उसके चारों ओर बलवान राक्षसों का पहरा लगा हुआ था। इस किले के चतुर्दशी गहरी खाई अभेद कवच की तरह इसकी सुरक्षा करती थी, जिसे पार करना अत्यंत दुष्कर था। इसी किले के भीतर एक बगीचा था, जिसे अशोक वाटिका कहते थे। रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें इसी वाटिका में कैदी बना रखा था। उनके आसपास चारों ओर भयानक राक्षसियों के पहरे बैठा रखे थे। ऐसी स्थिति में किसी का भी सीता जी के पास पहुंच सकना एकदम असंभव जैसा था। सबसे बड़ी समस्या समुद्र को पार करने की थी। इसकी चौड़ाई 100 योजन मील थी। बिना इसको पार किए किसी के लिए भी लंका पहुंचना असंभव था। सब लोग इस समस्या को लेकर बहुत ही चिंतित थे। अंगद ने सभी मुख्य सेनापतियों से समुद्र पार करने के विषय में अपनी अपनी शक्ति और बल का परिचय देने को कहा। अंगद की बातें सुनकर बानर वीर गज ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग लगा सकता हूँ। गवाक्ष ने 20 योजन की बात जानी। सरभ ने अपनी क्षमता 30 योजन तक बताई। बानर श्रेष्ठ ऋषभ ने कहा, मैं 40 योजन की छलांग लगा सकता हूँ। गंधमादन नामक परम तेजस्वी बानर ने एक छलांग में 50 योजन तक चले जाने की बात बताई। महेंद्र ने बताया कि वह एक छलांग में 60 योजन तक जा सकता है। परम बलशाली बानर राज द्विजन ने कहा, मैं एक छलांग में 70 योजन की दूरी पार कर सकता हूँ। बानर सेठ सुरेर ने एक छलांग में 80 योजन लांघ सकने की बात कही। सबकी बातें सुनकर भालुओं के सेनापति जामवंत ने कहा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चला हूँ, मुझ में पहले जैसा बल नहीं है, लेकिन मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंगद ने कहा, मैं एक छलांग में 100 योजन चौड़े समुद्र को पार कर जाऊंगा, लेकिन लौटते समय भी मुझ में इतनी ही शक्ति रह पाएगी, इस बात को लेकर मेरे मन में संदेह है। अंगद की बातें सुनकर जामवंत ने कहा, बाली पुत्र अंगद, तुम युवराज और सबके स्वामी हो, तुम्हें किसी प्रकार भी कहीं भेजा नहीं जा सकता। अंत में वृद्ध जामवंत ने हनुमान जी की ओर देखा। वह उस समय चुपचाप एक किनारे शांत बैठे थे। जामवंत ने कहा, वीर हनुमान, तुम इस तरह चुप्पी साध कर क्यों बैठे हो? तुम पवन देवता के पुत्र हो, उन्हीं के समान बलवान हो। तुम बल बुद्धि विवेकशील में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारी समता करने वाला तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं है।
बालपन में ही तुमने ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य किए हो जो दूसरों के लिए असंभव है। लंका जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेश माता सीता तक पहुंचाने के लिए मैं तुमसे अधिक योग्य किसी को नहीं समझता हूँ। इस 100 योजन चौड़े समुद्र को लांघ जाना तुम्हारे लिए कैसी बड़ी बात है। तुम्हारा तो जन्म ही भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा करने के लिए हुआ है। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय हो। जामवंत के वचन सुनकर श्री हनुमान जी परम प्रसन्न हुए और उन्होंने मानो समस्त ब्रह्मांड को कांपयान करते हुए सिंहनाद किया। वे बानरों को संबोधित कर कहने लगे, बानरों, मैं समुद्र को लांघकर लंका को भस्म कर डालूंगा और रावण को उसके कुल सहित मारकर जानकी जी को ले आऊंगा। यदि कहो तो रावण के गले में रस्सी डालकर और लंका को त्रिकुट पर्वत सहित उखाड़कर भगवान श्री राम के चरणों में डाल दूं। हनुमान जी के वचन सुनकर जामवंत ने कहा, हे वीरों में श्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारा शुभ हो। तुम केवल शुभ लक्षणा जानकी जी की जीती जागती देखकर ही वापस लौट आओ। हे राम भक्त, तुम्हारा कल्याण हो। बड़े बूढ़े बानर शिरोमणियों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर हनुमान जी ने अपने पूंछ को बारंबार घुमाया और भगवान श्री राम के बल का स्मरण किया। हनुमान जी का रूप उस समय बड़ा ही उत्तम दिखाई पड़ रहा था। वे बानरों के बीच से उठकर खड़े हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। उस अवस्था में हनुमान जी ने बड़े बूढ़े बानरों को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, आकाश में विचरने वाले वायु देवता का मैं पुत्र हूँ। उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। उनका अवसर पुत्र होने के कारण मेरे अंदर भी उन्हीं की शक्ति है। अपने भुजाओं के वेग से मैं समुद्र को विक्षुब्ध कर सकता हूँ। मुझे निश्चय जान पड़ता है मैं विदेह कुमारी जानकी का दर्शन करूंगा। अतः अब तुम लोग आनंद पूर्वक सारी चिंता छोड़कर खुशियाँ मनाओ। हनुमान जी की बातें सुनकर बानर सेनापति जामवंत को बड़ी प्रशंसा हुई। बानरों का शोक जाता रहा। उन्होंने कहा कि हनुमान, ये सभी श्रेष्ठ बानर तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। तुमने अपने बंधुओं का सारा शोक नष्ट कर दिया। ऋषियों के प्रसाद, वृद्ध बानरों की अनुमति तथा भगवान राम की कृपा से तुम इस महासागर को सहज ही पार कर सकोगे। जब तक तुम लौटकर यहाँ आओगे तब तक हम तुम्हारी प्रतीक्षा में एक पैर से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सभी बानरों के प्राण इस समय तुम्हारे में ही अधीन है। इसके बाद छलांग लगाने के लिए श्री हनुमान जी महेंद्र पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। उन्होंने मन ही मन छलांग लगाने की योजना बताते हुए चित्त को एकाग्र कर श्री राम स्मरण किया। उन्होंने मस्तक और ग्रीवा को ऊंचा किया और बड़े ही वेग से शरीर को सिकोड़कर महेंद्र पर्वत के शिखर में छलांग लगा दी। कपिवर हनुमान जी के चरणों में दबकर वह पर्वत कांप उठा और 2 घड़ी तक लगातार डगमगाता रहा। आकाश मार्ग से हनुमान जी ने बानरों से कहा कि बानरों, यदि मैं जानकी नंदनी सीता जी को नहीं देखूंगा तो इसी वेग से स्वर्ग में चला जाऊंगा। यदि मुझे स्वर्ग में भी माँ सीता के दर्शन नहीं हुए तो राक्षस राज रावण को ही बांध लाऊंगा। ऐसा कहकर हनुमान जी विघ्न बाधाओं का बिना कोई विचार किए बड़े ही वेग से दक्षिण दिशा में आगे बढ़े। हनुमान जी के वेग से टूटकर ऊपर उठे वृक्ष उनके पीछे एक मुहूर्त तक चलते रहे, जैसे राजा के पीछे राजा के सैनिक चलते हैं। प्रेम से बोली हनुमान जी की जय हो। हनुमान जी को आकाश में बिना विश्राम लिए लगातार उड़ते देखकर समुद्र ने सोचा कि यह प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा करने के लिए जा रहे हैं। किसी प्रकार थोड़ी देर के लिए विश्राम दिलाकर इनकी थकान दूर करनी चाहिए। उसने अपने जल के भीतर रहने वाले मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक, तुम थोड़ी देर के लिए ऊपर उठकर अपने चोटी पर हनुमान जी को बैठाकर उनकी थकान दूर करो। समुद्र का आदेश पाकर मैनाक प्रसन्न होकर हनुमान जी को विश्राम देने के लिए तुरंत उनके पास आ पहुंचा। उसने उनके अपनी सुंदर चोटी पर विश्राम के लिए निवेदन किया। उसकी बातें सुनकर हनुमान जी ने कहा, मैनाक, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा किए बिना मेरे लिए विश्राम करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा कहकर उन्होंने मैनाक को हाथ से छूकर प्रणाम किया और आगे चल दिए। हनुमान जी को लंका की ओर प्रस्थान करते देखकर देवताओं ने सोचा कि ये रावण जैसे बलवान राक्षस की नगरी में जा रहे हैं।
इनके बल बुद्धि की विशेष परीक्षा कर लेना इस समय आवश्यक है। यह सोचकर उन्होंने नागों की माता सुरसा से कहा, देवी सुरसा, तुम हनुमान के बल बुद्धि की परीक्षा लो। देवताओं की बात सुनकर सुरसा तुरंत एक राक्षसी का रूप धारण कर हनुमान जी के सामने जा पहुंची। उसने उनका मार्ग रोकते हुए कहा, वानर वीर, देवताओं ने आज मुझे तुमको अपना आहार बनने के लिए भेजा है। उसकी बातें सुनकर हनुमान जी ने कहा, माता, इस समय मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य से जा रहा हूँ। उनकी कार्य पूरा करके मुझे लौट आने दो। उसके बाद मैं स्वयं ही आकर तुम्हारे मुंह में प्रविष्ट हो जाऊंगा। इस समय तुम मुझे मत रोको, यह तुमसे मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार हनुमान जी ने सुरसा से बहुत प्रार्थना की, लेकिन वह किसी प्रकार भी उन्हें जाने नहीं दिया। अंत में हनुमान जी ने क्रोध होकर कहा, अच्छा तो लो, तुम मुझे अपना आहार बना लो। उनके ऐसा कहते ही सुरसा अपना मुंह 16 योजन फैलाकर उनकी ओर बढ़ी। हनुमान जी ने तुरंत अपना आकार उसका दूना अर्थात 32 योजन बढ़ा लिया। इस प्रकार जैसे जैसे वह अपने मुख का आकार बढ़ाती, हनुमान जी अपने शरीर का आकार उससे दूना करते गए। अंत में उसने अपना मुंह फैलाकर 100 योजन चौड़ा कर लिया। तब हनुमान जी तुरंत अत्यंत छोटा रूप धारण करके उसके उस 100 योजन चौड़े मुंह में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने आकाश में खड़े होकर सुरसा से कहा, माता, देवताओं ने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूरा हो गया। अब मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपनी यात्रा पुनः आगे बढ़ाता हूँ। सुरसा ने तब उनके सामने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, महावीर हनुमान, देवताओं ने मुझे तुम्हारे बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजा था। तुम्हारे बल बुद्धि की समानता करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुम शीघ्र ही भगवान श्री रामचंद्र जी के सारे कार्य पूर्ण करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा आशीर्वाद है। प्रेम से बोले हनुमान जी की जय हो। 100 योजन चौड़े विशाल समुद्र को पार कर हनुमान जी आकाश में उड़ते हुए शीघ्र ही लंका नगरी के पास जा पहुँचे। वहाँ का दृश्य बड़ा ही सुहावना था। चारों ओर तरह तरह के सुंदर वृक्ष लगे हुए थे, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, भांति भांति के पक्षी आनंद में चहक रहे थे। शीतल मंद सुगंधित बयान बह रही थी। बड़ी ही मनमोहक दृश्य था। लेकिन श्री हनुमान जी का मन इस प्रकार प्राकृतिक छटा में बिना डूबे लंका में प्रवेश की योजना बनाने में संलग्न था। महावीर हनुमान जी ने सोचा कि माता सीता को रावण ने जिस स्थान में छुपा रखा है उसका पता तो मुझे लगाना ही है। साथ ही मुझे यहाँ के बारे में अन्य आवश्यक बातें भी जान लेनी चाहिए। मुझे यहाँ पूरी सेना के ठहरने लायक स्थान, जल फल की सुविधा आदि का पता भी करना चाहिए। रावण का किला दूर से ही देखने पर अत्यंत दुर्गम मालूम पड़ता है, अतः युद्ध के विचार से इसकी एक एक बात का पता लगा लेना भी आवश्यक है। किंतु अपने असली रूप में, और वह भी दिन के उजाले में, इस नगरी में प्रवेश करना तो बहुत ही बड़ी भूल होगी। अतएव रात्रि में सबके सो जाने पर सूक्ष्म वेश धारण करके ही मेरा इस नगरी में प्रवेश करना उचित होगा। रात हो जाने पर मच्छर के समान अत्यंत छोटा रूप बनाकर तथा मन ही मन प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। चारों ओर भयानक और विकराल राक्षस राक्षसियों का पहरा था। वह नगरी बहुत अच्छी तरह से बनाई गई थी। सड़कें चौराहे सब बहुत ही सुंदर थे। उसके चारों ओर समुद्र था। पूरी नगरी सोने की बनी हुई थी। स्थान स्थान पर सुंदर बाग बगीचे जलाशय बने हुए थे। हनुमान जी अत्यंत सावधानी के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि लंका का रक्षा करने वाली लंकनी राक्षसी ने उन्हें पहचान लिया। उसने आगे बढ़कर हनुमान जी को डराते हुए कहा, अरे तू कौन है जो चोर की तरह छिपकर लंका में प्रवेश कर रहा है? क्या तुझे यह पता नहीं है कि लंका में घुसने वाले चोर ही मेरे आहार हैं? इससे पहले कि मैं तुझे खा जाऊं, तू अपना सारा रहस्य बता दे कि यहाँ क्यों आया है। हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं इससे किसी प्रकार का विवाद करता हूँ तो शोर सुनकर बहुत से राक्षस यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, अतः मुझे इसे बेहोश करके आगे बढ़ जाना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने बाएं हाथ की मुट्ठी से उस पर प्रहार किया। उस प्रहार से वह मुंह से खून फेंकती हुई बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी।
किंतु शीघ्र ही वह पुनः उठकर खड़ी हो गई। उसने कहा, वानर वीर, अब मैं तुम्हें पहचान लिया है। तुम भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान हो। मुझसे बहुत पहले ब्रह्मा जी ने कहा था, त्रेता युग में हनुमान नामक एक वानर लंका में सीता जी के खोज करता हुआ आएगा तो उसकी मार से बेहोश हो जाएगी। जब ऐसा हो तब समझना कि शीघ्र ही सारे राक्षसों के साथ रावण का संहार होने वाला है। वीर रामदूत हनुमान, अब तुम निर्भय होकर लंका में प्रवेश करो। मेरा परम सौभाग्य है कि ब्रह्मा जी की कृपा से मुझे परम पवित्र श्री रामदूत के दर्शन हुए। इसके बाद हनुमान जी सीता जी के खोज करते हुए आगे की ओर बढ़ चले। प्रेम से बोली हनुमान जी की जय हो। लंकनी के पास से चलकर वीरवर हनुमान जी सीता जी के खोज करने लगे। उन्होंने रावण के महल का कोना कोना छान डाला, किंतु कहीं भी उन्हें सीता जी के दर्शन नहीं हुए। सीता जी को न देख पाने के कारण वह बहुत दुखी और चिंतित हो रहे थे। रावण के महल में मंदोदरी को देखकर उन्हें कुछ क्षणों के लिए ऐसा भ्रम हुआ कि यही सीता जी हैं, लेकिन तुरंत उन्होंने समझ लिया कि यह सीता जी नहीं हो सकती। यह तो अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रही हैं। माता सीता जी जहाँ भी होंगी, भगवान श्री रामचंद्र जी से दूर होने के कारण बहुत ही दुखी होंगी। वह इस समय सुखी और प्रसन्न कैसे रह सकती हैं? नहीं, यह माता सीता जी नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर वह पुनः आगे बढ़ गए। इस प्रकार सीता जी की खोज करते करते भोर हो गया। इसी समय विभीषण अपनी कुटिया में जगा। जगते ही उसने राम नाम का स्मरण किया। वह भगवान श्री रामचंद्र जी का परम भक्त था। लंका में राम नाम सुनकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, राक्षसों की इस नगरी में ऐसा कौन भला आदमी है जो भगवान राम का नाम जप रहा है। मुझे इससे मिलना चाहिए। इससे किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने विभीषण से भेंट की। वह हनुमान जी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। बारंबार अपने भाग्य की सराहना करने लगा। उसने हनुमान जी को बताया कि रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में छुपा रखा है। हनुमान जी तुरंत अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। अशोक वाटिका में पहुंचकर अशोक के एक वृक्ष पर पत्ते के बीच छिपकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि दुखनी माता सीता जी का सारा शरीर सूखकर काटा हो गया है। सिर के बाल जटाओं की तरह गुथकर एक ही चोटी बन गए हैं। वह केवल राम नाम जपते हुए जोर जोर से सांस लेती हुई आंखों से आंसू बहा रही हैं। अब उनसे और न देखा गया। उन्होंने धीरे से भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा पहचान में दी गई अंगूठी सीता जी के गोद में गिरा दिया। उसी के थोड़ी देर पहले सीता जी ने अशोक वृक्ष से प्रार्थना की थी कि हे वृक्ष, तुम्हारा नाम अशोक है, तुम सबका शोक दूर करते हो। कहीं से लाकर मेरे ऊपर एक अंगार गिरा दो। इस शरीर को भस्म कर मैं तत्काल शोक से छुटकारा पा जाऊं। अतः हनुमान जी द्वारा गिराई गई मुद्रिका को उन्होंने अशोक द्वारा दिया गया अंगार ही समझा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह तो राम नाम लिखा हुआ मुद्रिका है जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी धारण किया करते थे, तब उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं। उन्हें देव, असुर, दानव, मनुष्य कोई भी जीत नहीं सकता। माया के द्वारा ऐसी अंगूठी का निर्माण बिल्कुल असंभव है। इसी समय सीता जी को सांत्वना देने के लिए हनुमान जी मधुर वाणी में श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। आदि से अंत तक रघुनाथ जी की संपूर्ण कथा सुनाई। उनकी मधुर वाणी से श्री राम कथा की अमृत धारा निकलकर सीता जी के कानों में रस घोलने लगी। कथा के सुंदर प्रवाह से उनका संपूर्ण शोक और दुख क्षण मात्र के समाप्त हो गया। सीता जी बोली कि जिसके द्वारा सुनाई कथा ने मेरे सारे सुख हर लिए हैं, हे भाई वह प्रकट क्यों नहीं होता। प्रेम से बोली हनुमान जी की जय हो। जानकी जी के वचन सुनकर हनुमान जी धीरे धीरे उस अशोक वृक्ष से उतरकर उनके सामने खड़े हो गए। उस समय सूक्ष्म रूपधारी बानर को अपने सामने खड़ा देखकर सीता जी को यह भय हुआ कि मुझे फंसाने के लिए माया से बानर रूप बनाकर कहीं रावण ही तो नहीं आया है। यह सोचकर मुख फेर कर बैठ गईं। तब हनुमान जी ने सीता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि माँ, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। मैं करुणा निधान श्री राम की शपथ खाकर सत्य कहता हूँ कि यह मुद्रिका मैं ही लाया हूँ। श्री राम ने इसे पहचान के लिए दिया है।
मैं कौशलधिपति श्री रामदास का सुग्रीव का मित्र तथा पवन देव का पुत्र हूँ। यह सुनकर सीता जी ने कहा, तुम जो कहते हो मैं श्री राम का दास हूँ, तो भला बानर और मनुष्य में मित्रता कैसे हो सकती है। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह संपूर्ण कथा कह सुनाई। हनुमान जी के प्रत्येक उक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने समझ लिया कि यह श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का अनन्य सेवक जानकर सीता जी के मन में श्री हनुमान के प्रति गाढ़ी प्रीति उत्पन्न हो गई। उनके नेत्रों से प्रेमा अश्रु छलकने लगे तथा शरीर पुलकित हो गया। वे हनुमान जी से कहने लगी, कपिवर, तुम मेरे प्राणदाता हो। हे तात, मैं तुम्हारे ऋण से उत्तीर्ण नहीं हो सकती। अब तुम राघवेंद्र सरकार तथा उनके अनुज लक्ष्मण का समाचार सुनाओ। क्या कभी वे मुझ अबला का भी स्मरण करते हैं? क्या कभी उनके कोमल शरीर को देखकर मेरी आंखें भी तृप्त हो सकेंगी? ऐसा कहते कहते उनके नेत्र भर गए, आवाज भर गया। किसी तरह से अपने आप को संभालकर उन्होंने कहा कि हनुमान, मुझे दुख है कि सर्व समय होने पर भी मेरे प्राणनाथ ने मुझे भुला दिया। क्या इससे उनकी निष्ठुरता नहीं सिद्ध होती? सीता जी को विहर से परम व्याकुल देखकर श्री हनुमान जी ने कहा, माता, कृपा के धाम श्री रघुनाथ जी अपने अनुज लक्ष्मण सहित सकुशल हैं, परंतु आपके वियोग में दुखी से सदैव ही दुखी रहते हैं। प्रभु श्री राम के हृदय में आपके प्रति आपसे दूना प्रेम है। ऐसा कहते कहते हनुमान जी का कंठ गदगद हो गया और आंखों से प्रेम आंसू छलकने लगा। फिर धैर्य धारण कर कहने लगे, माँ, भगवान श्री राम ने कहा है कि मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे? यह दुख कोई नहीं जानता। हे प्रिय, हम दोनों के प्रेम का रहस्य केवल मेरा मन ही जानता है। वह भी इस समय मुझे छोड़कर तुम्हारे पास रहता है। बस मेरे प्रेम का रहस्य इतने में ही समझ लो। इतना सुनते ही श्री जानकी जी प्रभु के प्रेम में ऐसी मग्न हो गए कि उन्हें अपने शरीर की सुध भी न रही। श्री हनुमान जी ने पुनः कहा, माता, हृदय में धैर्य धारण करो। रघुनाथ जी के बाणों द्वारा अब लंका के राक्षसों का भस्म होना समझो। सीता जी ने पूछा, हनुमान, राक्षसों की इतनी बलवान सेना से तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बंदर कैसे लड़ेंगे? यह सुनकर हनुमान जी ने अपना विशाल देह प्रकट किया। विद्या, बल और बुद्धि में निपुण जानकर सीता जी ने हनुमान को अजर अमर गुण निधि तथा श्री रघुनाथ जी का परम भक्त होने का आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोली हनुमान जी की जय हो। माता सीता जी का अमोद आशीर्वाद पाकर हनुमान जी को बड़ी प्रशंसा हुई। उनसे बातचीत करते हुए उनकी दृष्टि अशोक वाटिका में लगे हुए तमाम सुंदर फल वाले वृक्षों पर गई। उन फलों को देखते ही उनकी भूख जाग पड़ी। उन्होंने सोचा कि इन फलों के द्वारा मुझे अपनी भूख मिटा लेनी चाहिए। यह सोचकर उन्होंने माता सीता से उन फलों को खाकर अपनी भूख मिटाने के लिए आज्ञा मांगी। सीता जी ने उनकी बात सुनकर कहा, तात हनुमान, इस वाटिका की रक्षा में बड़े बड़े बलवान राक्षस लगे हुए हैं। फल खाने के प्रयत्नों में उनके द्वारा तुम्हारी हानि हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, माता, मुझे उनका कोई भय नहीं है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। सीता जी ने उनकी बात सुनकर कहा, ठीक है, तुम भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके इन मीठे फलों को खा लो। सीता जी की आज्ञा पाकर महावीर हनुमान जी निर्भय होकर अशोक वाटिका में पहुंच गए। खूब जी भर कर फल खाया। पेड़ों को भी उखाड़ उखाड़ कर तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। बहुत से बलवान राक्षस वहाँ रखवाली कर रहे थे। उनमें से कुछ हनुमान जी के द्वारा मारे गए और कुछ ने भागकर रावण को बताया कि अशोक वाटिका में एक बहुत बड़ा बंदर आया है। उसने फल भी खाया है और पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। ऐसा सुनते ही रावण ने वहाँ बड़े बड़े बलवान योद्धाओं को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने खेल खेल में ही उन्हें थप्पड़ों और घूसों से मार गिराया। कुछ जो जीवित बचे उन्होंने फिर जाकर दरबार में गुहार लगाई। अब रावण ने अपने महाप्रकर्मी पुत्र अक्षय कुमार को वहाँ भेजा, किंतु वह भी हनुमान जी के हाथों मारा गया। उसके वध का समाचार सुनकर रावण बहुत ही दुखी और क्रोधित हुआ।
अब उसने देवराज इंद्र को भी युद्ध में जीत लेने वाले अपने सबसे बड़े पुत्र मेघनाद को वहां भेजा। रावण ने उससे कहा, बेटा उस बंदर को जान से मत मारना, बांध कर ले आना। मैं भी उसे देखना चाहता हूँ कि वह अद्भुत बलशाली बंदर कौन है और कहां से आया है। अब मेघनाद बहुत से बलवान योद्धाओं के साथ अशोक वाटिका की ओर चल पड़ा। हनुमान जी ने देखा कि यह अत्यंत भयानक और विकराल योद्धा सामने से आ रहे हैं। बस पहले तो उन्होंने मेघनाद के साथ आने वाले योद्धाओं को अपने शरीर से रगड़ रगड़ कर मार डाला। फिर एक पेड़ उखाड़कर उनके द्वारा उनके रथ को घोड़ों सहित चकनाचूर कर दिया। इसके बाद एक जोर का मुक्का मेघनाद की छाती में मारकर वह फुर्ती से पेड़ के ऊपर जा बैठे। मेघनाद थोड़ी देर के लिए बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बेहोशी दूर होने के बाद उसने बहुत माया रची, लेकिन उनका हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब उसने ब्रह्मा जी का दिया हुआ अचूक शस्त्र ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पर चलाया। हनुमान जी ने सोचा, यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र का अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देता तो इसका अपमान होगा, संसार में इसकी महिमा घट जाएगी। अतः ब्रह्मास्त्र की चोट लगते ही वह जानबूझकर बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब मेघनाद ने उन्हें नागपाश में बांध लिया। यही उससे भूल हुई। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शस्त्र है कि यदि उसके ऊपर किसी दूसरे अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर दिया जाए तो उसका प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मेघनाद की भूल से हनुमान जी स्वयं ही ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से छुटकारा पा गए। उन्हें उसका प्रभाव नष्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। प्रेम से बोली हनुमान जी की जय हो। मेघनाद ने श्री हनुमान जी को रावण के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हनुमान जी ने देखा कि राक्षसों का राजा रावण बहुत ही ऊंचे सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है। उसके 10 मुंह और 20 भुजाएं हैं। उसका रंग एकदम काला है। उसके आसपास बहुत से बलवान योद्धा और मंत्री आदि बैठे हुए हैं, लेकिन रावण के इस प्रताप और वैभव का हनुमान जी पर कोई असर नहीं पड़ा। वह वैसे ही निडर खड़े रहे, जैसे सांपों के बीच में गरुड़ खड़े रहते हैं। हनुमान जी को इस प्रकार अपने सामने अत्यंत निर्भय और निडर खड़े देखकर रावण ने पूछा, बंदर तू कौन है? किसके बल के सहारे वाटिका के पेड़ों को तुमने नष्ट किया है? राक्षसों को क्यों मारा है? क्या तुझे अपने प्राण का डर नहीं लगता? मैं तुम्हें बहुत निडर और उद्दंड देख रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा, जो इस संपूर्ण विश्व के, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, मैं उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। तुम चोरी से उनकी पत्नी का हरण कर लाए हो, उन्हें वापस कर दो। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण है। यदि तुम यह जानना चाहते हो कि मैंने अशोक वाटिका के फल क्यों खाए, पेड़ आदि क्यों तोड़े, राक्षसों को क्यों मारा, तो मेरी बात सुनो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, अतः वाटिका के फल खा लिए। बंदर स्वभाव के कारण कुछ पेड़ टूट पड़े। अपनी देह सबको बहुत प्यारी होती है। जो जिन लोगों ने मुझे मारा उन्हें मैंने भी मारा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध रखा है। रावण को बहुत ही क्रोध चढ़ाया। उसने राक्षसों को हनुमान जी को मार डालने का आदेश दिया। राक्षस उन्हें मारने दौड़े, लेकिन तब तक विभीषण ने वहां पहुंचकर रावण को समझाया कि यह तो दूत है, इसका काम अपने स्वामी का संदेश पहुंचाना है। इसका वध करना उचित नहीं होगा, इसे कोई और अन्य दंड देना होगा। विभीषण की यह सलाह रावण को पसंद आ गई। उसने कहा, ठीक है। बंदरों को अपने पूंछ से बड़ा ही प्यार होता है। इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर तेल डालकर आग लगा दो। जब यह बिना पूंछ का होकर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब फिर उसे भी साथ लेकर लौटेगा। यह कहकर वह बड़े जोर जोर से ठठाकर हंसने लगा। रावण का आदेश पाकर राक्षस हनुमान जी के पूंछ में तेल में भिगो भिगो कर कपड़े लपेटने लगे। अब तो हनुमान जी ने बड़ा ही मजेदार खेल खेला। वह धीरे धीरे अपने पूंछ बढ़ाने लगे। अंत में ऐसा हुआ कि पूरी लंका में कपड़े, तेल, घी आदि कहीं बचे नहीं। अब राक्षसों ने तुरंत उनकी पूंछ में आग लगा दिया। पूंछ में आग लगाते ही हनुमान जी फुर्ती से उछल उछल कर ऊंची अटारी पर जा पहुँचे। वहां से चारों ओर कूद कूद कर वहां लंका जलाने लगे। देखते ही देखते पूरी नगरी में आग लग गई। सभी राक्षस राक्षसियां जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। वे सब के सब रावण की निंदा कर रहे थे। रावण को आग बुझाने का कोई उपाय न सूझा। हनुमान जी की सहायता करने के लिए पवन देवता भी जोर जोर से बहने लगे।
थोड़ी ही देर में पूरी लंका जलकर नष्ट हो गई। हनुमान जी ने केवल विभीषण का घर छोड़ दिया, उसे नहीं जलाया। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय हो। रावण की लंका पूरी की पूरी सोने की बनी हुई थी। हनुमान जी उसे जितना ही जलाते उसकी चमक दमक उतनी ही बढ़ती जाती। यह देखकर उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि मेरे द्वारा जलाए जाने से लंका की सुंदरता पहले से भी अधिक निखरती है। इसी किसी प्रकार काली और कुरूप बनाना चाहिए। उन्हें याद पड़ा कि रावण ने अपने यहाँ अन्य बहुत से देवताओं के साथ शनि देवता को भी बंदी बना रखा है। उन्होंने तुरंत रावण के बंदी गृह में पहुंचकर शनि देवता को बंधन से खोल दिया। बंधन खुलते ही शनि देवता पहले हनुमान जी की ओर देखा। उनके देखते ही महावीर पवन पुत्र हनुमान जी का लाल मुंह एकदम काला पड़ गया। हनुमान जी ने हंसकर कहा, भगवान आपने यह क्या किया? आपने तो मेरे ही मुंह को काला बना दिया। मैं रामदूत पवन पुत्र हनुमान हूँ। आप शीघ्र लंका की ओर पूरी तरह से निहारने की कृपा करें ताकि यह एकदम काली पड़ जाए। शनिदेव ने हनुमान जी की बात मानकर तुरंत लंका की ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही रावण की वह सोने की चमकती हुई लंका पूरी एकदम काली और कुरूप हो गई। अपनी प्यारी लंका की यह दशा देखकर रावण जोर जोर से विलाप करने लगा। लंका नगरी को पूरी तरह से जलाकर हनुमान जी अपनी पूछ बुझाने और थकान मिटाने के लिए समुद्र में कूद पड़े। वहां पूछ की आग बुझाकर और थकान मिटाकर वह माता सीता जी के चरणों में हाथ जोड़कर पुनः खड़े हो गए। उन्होंने कहा, माता अब मैं आपका समाचार प्रभु श्री रामचंद्र को देने के लिए उनके पास वापस जाना चाहता हूँ। लंका का बहुत सा गुप्त भेद मैंने जान लिया है। अब मेरे वहाँ पहुँचते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी सारे बानर भालुओं के साथ लंका पर चढ़ाई करेंगे। वह सारे राक्षसों सहित रावण का वध करके आपको यहाँ से ले चलेंगे। हे जननी, मैं स्वयं आपको इन राक्षसों के चंगुल से छुड़वाकर ले जाने में समर्थ हूँ, लेकिन इसमें भगवान श्री राम जी की मर्यादा की हानि होगी। लोग सोचने और कहने लगेंगे कि भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों सीता जी का उद्धार नहीं किया। माता आप शोक न करें, अति शीघ्र ही आपको लक्ष्मण जी सहित परम प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त होंगे। हाँ, आपसे मेरा एक निवेदन है कि जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे पहचान के रूप में आपको देने के लिए अपनी मुद्रिका प्रदान की थी, उसी प्रकार आप भी मुझे पहचान के लिए कोई वस्तु देने की कृपा करें। हनुमान जी की बातें सुनकर माता सीता जी ने चूड़ामणि नामक अपना आभूषण प्रदान करते हुए कहा, पुत्र हनुमान, यह चूड़ामणि प्रभु के चरणों में रखकर उनसे कहना कि यदि अब उनके यहाँ आगमन से 1 मास में अधिक विलम्ब हुआ तो मैं स्वयं को जीवित न रख सकूंगी। यह कहकर माता सीता जी भगवान श्री रामचंद्र की याद में करुण विलाप करने लगी। हनुमान जी ने बहुत प्रकार से उन्हें समझाया। तदंतर उनसे विदा लेकर हनुमान जी अत्यंत शीघ्रता से भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचने के लिए आकाश की ओर उछाल पड़े। प्रेम से बोली हनुमान जी की जय हो। युद्ध में लंका की आधी सेना मारी गई। यह समाचार सुनकर रावण बहुत दुखी हुआ। उसने मंत्रियों से कहा, बानरों ने लंका की आधी सेना का संहार कर दिया। अब तुम लोग शीघ्र बताओ क्या करना चाहिए। इस पर रावण के नाना तथा श्रेष्ठ मंत्री माल्यवान ने कहा कि जब से तुम सीता को हर लाए तब से लंका पर नित्य नई नई विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। मेरी सलाह मानो और वैभव छोड़कर जानकी जी को वापस कर दो तथा श्री राम का भजन करो। रावण को माल्यवान के वचन बाण की तरह लगे और उसने कहा कि अरे अभागे, यहाँ से अति शीघ्र अपना मुंह काला करके निकल जा, नहीं तो तुम्हें अभी मार डालूंगा। माल्यवान समझ गया कि इस दुष्ट की मृत्यु आ गई है। इसको समझाना व्यर्थ और वहाँ से उठकर चला गया। मेघनाथ ने क्रोध पूर्वक कहा कि पिताजी, कल युद्ध भूमि में आप मेरा अद्भुत पराक्रम देखेंगे। मैं संपूर्ण बानरी सेना का संहार कर तथा राम को राजमन सहित बांधकर आपके चरणों में डाल दूंगा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा हो गया। विचार करते करते सवेरा हो गया। प्रातः बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। राक्षस भी बहुत तरह से अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। विकट बानर योद्धा भिड़ते घायल हो जाते, उनके शरीर जर्जर हो जाते, फिर भी हिम्मत नहीं हारते थे। वे बड़े बड़े पहाड़ों को किले पर फेंकते थे। राक्षस जहाँ तहाँ दबकर मारे जाते थे
तब मेघनाथ ने सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले के बाहर निकला और डंका बजाकर मदमस्त काल की तरफ बानरों की सेना की तरफ चला। उसके द्वारा छूटे हुए बाणों के समूह पंख वाले सर्पों की तरह दौड़कर बानर योद्धाओं को खाने लगे। उस समय कोई भी उनके सामने दिखाई नहीं पड़ता था। बलवान मेघनाथ सिंह के समान युद्ध भूमि में गरजने लगा। समस्त लोकों में प्रसिद्ध कोसालीद राम लक्ष्मण सुग्रीव अंगद हनुमान कहाँ है? भ्राता द्रोही विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको अपने काल सदृश बाणों द्वारा अभी यमलोक पहुँचा दूंगा। मेघनाथ की ललकार तथा अपनी सारी सेना को बेहाल देखकर पवन पुत्र हनुमान हाथ में एक विशाल पहाड़ लेकर मेघनाथ की तरफ दौड़े। पहाड़ को देखकर मेघनाथ तुरंत आकाश में अदृश्य हो गया। एक ही प्रहर में उसके रथ, घोड़े और सारथी चकनाचूर हो गए। हनुमान जी के निकट मेघनाथ नहीं आता था, क्योंकि उसके बल का मर्म जानता था। तदंतर श्री राम और लक्ष्मण के पास जाकर खून हड्डी तथा पीव की वर्षा करने लगा। इस पर लक्ष्मण जी क्रोधित हो मेघनाथ से भिड़ गए। लक्ष्मण के बाणों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया। अपने प्राण को संकट में जानकर उसने लक्ष्मण पर वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति उनकी छाती में लगी, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाथ भय छोड़कर लक्ष्मण के पास गया और सोचा कि उन्हें उठाकर रावण के पास ले चलूं, किंतु लाख प्रयत्न के बाद भी उन्हें उठा न सका और लजाकर चला गया। तब हनुमान जी उन्हें उठाकर राम के दरबार में ले आए, जिससे चारों तरफ शोक छा गया। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय हो।